एक लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का। उसके मन में एक भाव आया कि सब जगह कथा सुनने जाते हैं, जहां जाते हैं साधु महात्मा मिलते हैं, भगवान भगवान कहते हैं, भगवान ऐसा कर देगा, भगवान ऐसा कर देगा, भगवान ऐसा कर देगा। तो आज तक हमें तो कुछ लगा नहीं कि भगवान कुछ करता है, तो चलो देखते हैं भगवान कैसे करता है। तो बोला कि आज हम खाना ही नहीं खाएंगे, देखते हैं भगवान कैसे खिलाते हैं। भगवान खाना छोड़ दिए, बच्चे ने खाना छोड़ दिया। अब खाना तो छोड़ दिया, तो बच्चे ने कहा अब हम खाना ही छोड़ देंगे, अगर भगवान होंगे तो आकर के खिलाएंगे और नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। अब सोचा घर पे अगर रहेंगे तो माँ बाप बोल बोल करके खिला देंगे और माँ पीछे पड़ी रहेगी, खाओ खाओ खाओ, तो हमको खाना पड़ेगा। सोचा कि घर छोड़ करके चलते हैं जंगल में, वहां तो कोई नहीं मिलेगा। जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बोला यहां कोई नहीं आएगा। लेकिन वहां भी गांव के चरवाह जाते थे गैया चराने के लिए। तो अब वो बेचारा सोचा कि यहां गांव के चरवाह आते हैं गाय चराने के लिए, और यहां वो लोग देखेंगे तो कहेंगे भाई बड़े घराने का लड़का है, पढ़ा लिखा, ये जंगल में आकर के क्या कर रहा है। तो यहां ये लोग भी बोलेंगे, परेशान करेंगे। तो वो उसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके ऊपर छिप करके बैठ गया। हम लोग तो अपने तरफ से पूरा प्रयास करके छिपते ही हैं, ऊपर पेड़ पर जाकर के छिप गया। अब चरवाह आए। अब चरवाह तो अपना आटा पिसान सब कुछ लेकर के चलते हैं भाई, कि जंगल में गाय की कंडी से अपना आग जला करके वहां टिक्कड़ बनाएंगे, बाटी चोखा बनाएंगे और आराम से खाएंगे और दिन भर गैया चराएंगे। अब वो लोग बढ़िया वहीं पेड़ के नीचे चरवाह भी पहुंच गए। उसी पेड़ के नीचे फर्स्ट क्लास बाटी चोखा, दाल चावल और चूरमा सब बनाए बहुत सुंदर से। और जैसे ही बना करके वो रेडी किए, वैसे उसी रास्ते से कुछ बदमाश लोग आ रहे थे जिनके हाथों में हथियार था। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, अब 20 साल के बच्चे अब देख करके डर गए कि भाई ये लोग आ रहे हैं। तो वो सब खाना छोड़ करके, अब खाना को किसको दिख रहा है, खाना छोड़ करके सब भागे। अब उसी रास्ते से जा रहे थे वो लोग, आकर के देखे कि वहां इतना सुंदर खाना बना बनाया रखा है। चारों तरफ देखे, चारों तरफ उठ करके घूम घूम करके कि भाई कौन है कौन है, कोई नहीं दिखा। तो उसने, जो सरदार था, उसने सोचा कोई ना कोई तो होगा। अपने कुछ लोगों को भेज दिया कि जाओ देखो कौन है, और खुद अपना उसी पेड़ के नीचे जा करके और अपना ऐसे जो गमछा था वो पीछे से सर के नीचे लगा करके और ऐसे ऊपर ऐसे हाथ करके लेट गया। और जैसे ही सर ऐसे ऊपर करके मुंह करके ऊपर लेटा, वैसे ऊपर देख रहा था एक लड़का बैठा। बोले उतर नीचे। बोले नहीं नहीं हम तो नीचे नहीं आएंगे। बोला नीचे। बोले हम नहीं नीचे आएंगे। तब तक घूम करके और जो लोग खोजने गए थे वो लोग भी आ गए। 3-4 बार वो डांटा तो उतर करके नीचे आया। बोला इतने चालाक हो कि खाना बना करके उसमें जहर मिला करके और रख दिए ताकि हम लोग आए और खा करके मर जाएं। तो बोले नहीं नहीं हम जहर नहीं मिलाए, हम नहीं कुछ किए हैं। बोले नहीं, अब तुम पहले खाओ, उसके बाद अगर तुम मर गए तब तो हम लोग नहीं खाएंगे, और अगर जिंदा रह गए तब हम लोग खाएंगे, पता तो चले इसमें जहर मिला है कि नहीं मिला है। बोला नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे। वो बोला खाओ नहीं, अभी बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। बोला नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे, हमें तो भगवान आकर के खिलाएंगे तब खाएंगे। वही चोरों का सरदार खींच करके 3-4 तमाचा मुंह पर मारा, चटाचट, जोर से रोने लगा, पूरा मुंह लाल हो गया उसका। बोला अच्छा मारिए मत, हम खा रहे हैं। बैठ करके बाटी चोखा दाल चावल खाया और फिर 2 पड़ाका खाया, और उसके बाद बोले अब जाओ तुम। और फिर बैठ करके वो लोग सब खाए। रास्ते में जा रहा था तो सोच रहा था कि भगवान ऐसे ही खिलाते हैं, भगवान ऐसे ही खिलाते हैं।
ऐसा नहीं कि भगवान नहीं खिलाते हैं, वो खिलाते हैं और आप खाओगे भी, लेकिन वही 2 तमाचा खा करके खाओगे। तो वैसे ही जो कमाई का 10% है ना, हम नहीं देते हैं, वो आप दोगे। जब तमाचा खाओगे तो दोगे, जब तमाचा लगेगा तो दोगे। 10 नहीं 20 दोगे आप, और बड़े स्वेच्छा से कर्ज करके दोगे आप। बीवी बच्चे एडमिट हो जाते हैं अस्पताल में, तो लोग जमीन जायदाद बेच करके ले जाकर के डॉक्टर सबको देते हैं। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों का कहना है। रोग शोक परिताप बंधनन व्यसनानि च आत्मा पराध वृक्षाणाम फलान्यतानि देहिनाम। बोले जो अपने जीवन में सत्कार्य करता है उसके पास रोग शोक आता कहां है? रोग शोक ये सब क्यों आता है? जो हम कमा करके जबरदस्ती इकट्ठा किए हैं, वो 10% जोड़ के जाएगा तो, अब रोग नहीं आएगा तो जाएगा कैसे? कुछ ऐसे लोग हैं। अभी मैं एक जगह गया था कथा करने के लिए, एक बाबू साहब थे, आए थे, बैठे थे, बोले प्रभु जी हमारा 8,000 रुपए महीने का दवा है, हर महीने 8,000 रुपए की दवा खाते हैं। 8,000 नहीं 50,000 की भी खा सकते हो, कोई इसमें संशय नहीं है। उसको जाना है, वो जाएगा। इसलिए प्रेम से आप उसको अगर विदा कर देते हैं, धर्म में लगा देते हैं, सत्संग में लगा देते हैं, भगवत प्रचार में लगा देते हैं, तो तमाचा तो नहीं खाना पड़ेगा। कम से कम तमाचे से तो बच ही जाएंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, और जरूरत पड़ने पे सब हो जाता है, सब हो जाता है। लेकिन धर्म के कार्य के लिए नहीं है, अभी नहीं है। तब भगवान कहते हैं भैया अब अंगुली को टेढ़ा करना पड़ेगा, तभी ये घी निकलने वाला है, तभी निकलने वाला है। इसलिए रोग शोक परिताप बंधन व्यसनानि च, ये जो बंधन होता है ना, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। स्त्री मोह, पुत्र मोह, ये सब क्या है? इन सब में बंधने का कारण यही है हमारा कर्म। कर्म के द्वारा ही हम बंधते हैं। तो इसलिए आसानी से हम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना है, और जो नियम है उस नियम का हमें पालन करना है, उसी नियम से चलना है।